यीशु में आप आपकी शांति हो। मैं पहले भी यहाँ आया था, 3 साल हो गए थे, बहुत बीमार था। तो खुदावंद के इनके वसीला से मुझे शिफा बख्शी। लोग कहते थे आप मर जाओगे या पागल हो जाओगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा और करता था काम। लेकिन अब मैं बुराना नहीं चाहता, लेकिन खुदा कहता है कि अपने गुनाहों का इकरार करो तो फिर मैं आपको माफ़ करूँगा। तो मैं मतलब के जादू में थोड़ा लगता था, काम करता था, और खुदा ने क्या मुझे बरकत दी अब इनके वसीले से कि सारे काम मेरे बखूबी होते। मेरी 2 बहनें हैं, इस पिछले जुम्मे में आया नहीं, उससे पिछले जुम्मे की है। एक तो मेरी बेटी पेरियाडोलॉजी में काम करती थी, गवर्नमेंट नौकरी थी, और उसके अच्छे काम करने की वजह से उसको मतलब के वो एमरजेंसी में जॉब करती थी, वहाँ ड्यूटी करती थी, उसको ICU में डाल दिया, वहाँ पर हटाओ थी ड्यूटी। तो अब बेटी कहने लगी पापा कोई सिफारिश लड़ाओ। मैं बेटे मेरी कोई सिफारिश नहीं है कोई भी, लेकिन मैं 5 साल से दुआ कराऊंगा। तो खुदा ने 1 महीना उसकी ड्यूटी वहाँ लग गया, फिर एमरजेंसी में वापस आ गया। खुदा उनका बड़ा शुक्रगुजार। और दूसरी जब मैं 2 साल हो गए थे रिटायर हुआ था, तो मैं 5 साल को कह रहा था कि मुझे प्लाट कोई क्या घर मिल जाए, तो जो भी मैं लेना चाहता था उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी। लेकिन आप पिछले जुम्मे में नहीं आया, उससे पिछले जुम्मे आया 5 साल को था, तो अब मेरे प्लाट का भी सौदा हो गया। मैं इस बेटी के लिए थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। आज खुदा के रोने का है इसके बाद। ये बड़ा सुनावर बेटा है। ये बेटा जादूगरी करता था लोगों के काम सीधे करने के लिए, पर इसे सब कुछ छोड़कर अपने यीशु को कबूल कर लिया। बेटा बड़ा सुनावर, इसने पति को छोड़कर जिंदा खुदा की तरफ बढ़ा। अब ये जो भी काम यहाँ पर कहते हैं 3 साल से रुका है काम नहीं, सब काम। और सबसे बड़ी बात है कि मैं बड़ा घरेलू था, ड्यूटी में मैं गवर्नमेंट ड्यूटी करता था, रेलवे में मेरे से सारे डरते थे, कहते थे ये गालियाँ पकता है, गंदा है, या ऐसे ही लड़ पड़ता है। अब मैं लड़ना क्या, मेरे मुंह से मैं कहता चलो यार मैं बस रह रहे तो यीशु यहाँ आ चुके हैं, और जहाँ यीशु होता है वहाँ अमन, शांति, सुलह। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। भाई साहब ने मुझे कहा था कि सुबह शाम आप पैदल नहीं छोड़ो। ये मैं दुआ दूंगा, सुबह 4 बजे उठ के करता हूँ, शाम को भी सुबह भी। ये मेरे दिन का ये इसकी वजह से, तो इनके वसीला से मुझे बहुत सारी बरकतें मिली। घर में भी सुकून है, बड़े बड़े काम कर। क्या करेंगे इस तरह से? इस बेटे ने बहुत बड़ी फतह पाई है, और मैं चाहूंगा कि हम सब खुदा को जला दें। क्या करेंगे? किसको देंगे? मसीह के जिंदा नाम में आप सबको सलाम। मेरी दुआ मेरे बेटे से है। मेरे दोनों बेटे बहुत ज्यादा बीमार थे और मैंने पास्टर से प्रेरित करवाई है। खुदा का शुक्र है वो दोनों ही ठीक हैं। क्या करेंगे? किसको देंगे? इसी में आप सबको सलाम। मेरी दुआएं मेरी वालदा की तरफ से है। मेरी वालदा की उम्र तकरीबन 90 साल के करीब है। तो पहले वालदा गिरी, उसकी ना एक गोडे की चपनी क्रैक हो गई। तो लोग कहते ये तो मुश्किल ही है, ये नहीं जुड़ेगी। मैं उसको लेके गया डॉक्टर के पास। वो कहता है कि यार इसका प्लास्टर करें, पट्टियां करें, क्या करें, इसका तो मुश्किल ही है। मैंने कहा काम शुरू करो, खुदा बेहतर करेगा। मैं घर लेके आया। घर लेकर आया तो मसीह का पाक लहू लगाया। तकरीबन 3-4 दिन गुजरे तो मेरी वालदा उठ के खड़ी हो गई। और दूसरी दुआ ये है कि वालदा को पैम्पर लगाने से ना बहुत ज्यादा जख्म हो गए थे। तो पास्टर नादिया से मैंने दुआ करवाई। पास्टर नादिया का जो मसीह का पाक लहू है ना वो लगाए और उसके सारे जख्म ठीक हो जाएंगे। आप यकीन करें, 1-2 दफा पाक लहू लगाया और जख्म बिल्कुल ऐसे हो गए इधर कभी भी जख्म था ही नहीं। शुक्रगुजार। क्या करेंगे? किसको देंगे? यीशु के नाम में सबकी सलामती हो। मेरी वो कुछ से रिलेटेड मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार थी। आज जब मैं चर्च आने के लिए रेडी होने लगी थी तो मुझसे उठाने जाना था, तो पास्टर जी को मैंने कॉल किया और पास्टर जी ने मुझ पर दुआ की और खुदा की मदद से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और दूसरी पॉइंट मेरी खुद से ही रिलेटेड है कि आज हमारी ट्रिप जा रही थी स्कूल की,
एज ए टीचर मैंने वहाँ जाना था और होल्ड करना था सब कुछ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि मैं कैसे होल्ड करूँगी। तो मैंने यीशु का लहू लगाया सुबह और मैं चली गई और खुदा की वजह से सब कुछ बेहतर हुआ। क्या करेंगे? किसको देंगे? मुझे यीशु में आप सबको सलाम। मेरी गवाही में बहुत सारी हैं मैं चाहती हूँ बेटे तारिक भी इनके साथ आए, ताकि आज बेटी जिस तरह खुदावन के फजल से अपने अज़वाज पूरे वार्ड की बरकत पाई है खुदावन के घर में। आज ये खुदा की खात्मा भी है, आप सब जानते हैं, और खुदावन ने इनको शोहर वली बनाया है, अज़वाज की बरकत दी है। सो ये अपनी पूरी दुआएं अपने पूरे वार्ड के साथ शेयर करें, ताकि कामिल खुदावन की ज़िंदगी में कामिल जलाल जारी करे। आमीन। जैसे मेरी शादी के दिन डिसाइड हुए तो शादी कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो गया। शादी के दिनों में मैं कोयटा चली गई खेलने के लिए। सब मुझे कह रहे थे कि लोग लड़की घर से बाहर नहीं जाती, और खुदा का जलाल था, खुदा की खात्मा की दुआएं थी मेरे पीछे। मैं वहाँ बोल्ड भी हुई और मैं 3 दिन 4 दिन बाद आकर मेरी शादी थी, और सारे शादी के इंतजाम में खुदा ने बहुत अच्छे से सारा काम किया, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, और सारा इज्जत और जलाल में खुदा मेरे सुनाम को मिलता है। शुक्रगुजार है बेटी के लिए, मरिया इब्राहिम, आप जानते हैं बच्चों को, और खुदा खात्मा की पेशेंट भी हैं और उनके बच्चे भी हैं, और खुदा ने बच्चों के लिए खुदा खात्मा ने गोल्ड की बरकत जारी की थी, और ये सारे गोल्ड जीत गया है क्योंकि पीछे दुआ थी खुदा खात्मा की, और बच्चे इस हालत में भी फतह से बढ़कर खुदा ने उनको गलबा दिया। अगर घर में शादी थी, बेटी की शादी थी, मसरूफियत थी, लेकिन खुदा ने अपने कवि जलाल को दिखाया। मैं खुदावन की बेहद शुक्रगुजारी करती हूँ इस गोल्ड मेडल की और इस खूबसूरत हस्बैंड की जो बेटी को खुदावन ने दी है, जो खुदावन ने इसको शौकत का ताज बख्शा है। खुदावन की बेहद शुक्रगुजारी करती हूँ। बेटी ने जिन जिन चीज़ों के लिए खुदा के आगे अपनी मेहनत की आवाज़ को रखा था, खुदा ने आज उसको सब चीज़ें ब्लेस की हैं, और अबंडेंटली, जैसे वो कहता है, कसरत से ब्लेस करता है। ये बेटी बेशुमार यहाँ पे बैठे कुंवारे बेटे बेटियों के लिए मिसाल है, जो साबित कदमी से सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा के घर आती रही और ईमान रखा कि मेरा खुदावन जो हर चीज़ को अपने वक्त पे खूबसूरत बना देता है, जो हर चीज़ को अपनी पाक मर्जी के मुताबिक वक्त पे मुहैया करता है। बेटी ने सालों साल बहुत सारी चीज़ों के लिए बड़ी बरकत चाहिए और खुदावन से चाहिए, और खुदा ने आज इसको माला माल किया है कसरत से। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ इस खूबसूरत मेडल के लिए, इस खूबसूरत शोहर के लिए, और इस शोहर के लिए, इस खूबसूरत बीवी के लिए मैं खुदावन की बेहद शुक्रगुजारी करती हूँ, जो सिर्फ खुदावन मुहैया करता है। बेटी को खुदा ने एक खूबसूरत खानदान नया बख्शा है, जहाँ इससे बेहद प्यार करने वाले माँ बाप मौजूद हैं। उन माँ बाप के लिए भी बेटी जब अपने मंगनी के वक्त में थी, तब भी उनके लिए खिदमत, अपने माँ बाप के लिए, होने वाले माँ बाप के लिए दुआएं करवाती रही, और खुदा का ऐसा जलाल था कि बेटी के ससुराल में खुदा ने इस बेटी के वसीला से बेशुमार काम किए, बेशुमार जलाल दिखाए। और ये बेटी ना सिर्फ जिससे अपने माँ बाप के घर में बायसे बरकत थी, अपने होने वाले ससुराल में जो अब इसका घर है, जो अब इसका खुदावन की तरफ से घर है, जो इसके माँ बाप हैं, उनमें भी खुदा ने इसको बड़ी इज्जत दी है, मोहब्बत बख्शी है। बेटी की ख्वाहिश थी कि जिस तरह इनकी शादी हो रही थी, और इनकी ख्वाहिश थी कि खुदावन ने इनकी ज़िंदगी में, इनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा जलाल दिखाए कि ये खुशी से फख्र करें, इनकी आने वाली नस्लें भी, इनका खानदान, इनका ससुराल, इनका शौहर भी, और मुल्क कौम जो हमारी पाकिस्तान है वो भी, कि बेटी ने कैसा खुदावन के ऊपर तकाद रखा। मैं इस गोल्ड मेडल की भी बेहद शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा ने इस बेटी की ख्वाहिश को पूरा किया, बेटी के इस कंपटीशन को आसान किया, और मुश्किलों में इसको इतनी फतह दी। वरना जैसे आपको सुन रहे हैं, इनकी शादी में 2 से 3 दिन बाकी थे, और बेटी को ये इवेंट जैसे हेड हुआ, इनको जाना पड़ा, क्योंकि ये इनकार भी नहीं कर सकती थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको इंसिस्ट कर रहे थे, वो इनको बुला रहे थे, वो इनको नहीं छोड़ रहे थे। मैं खुदा की बेशुक्रगुजारी करती हूँ। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनके स्पोर्ट कम्प्लेक्स ने इनको बुलाया, तो खुदावन ने भी अपना जलाल दिखाया कि खुदा ने इसको वहाँ पे इतनी बड़ा अरूज बख्शा, अपनी कुव्वत बख्शी, खुदा इसका जोर बना। वहाँ पे भी खुदा ने इसको सरफराजी दी। बेटी वहाँ से खुदा रहम करे हार के नहीं, या किसी आम मेडल लेके नहीं, बल्कि जो सबसे बड़ा मेडल है
गोल्ड मेडल लेके अपने मुल्क का नाम को रोशन करती हुई बासे फख्र कौम के लिए बेटी बन के आई, अपने शोहर के लिए फख्र का ताज बन गई, अपने माँ बाप के लिए, अपने होने वाले ससुराल के लिए, क्योंकि इसकी बेहद ख्वाहिश थी कि अगर आगे ज़िंदगी में जिस तरह की ज़िंदगी मैरिड लाइफ आप चाहते हैं बिजी हो जाती है, तो ये चाहती थी कि अपनी यूथ में अपने कुंवारेपन में ही ये ऐसा खुदा का जलाल देख लें जो इनकी ज़िंदगी में बेशुमार मुसरत का और फसल का बायस हो, जो खुदा की तरफ से होता है सिर्फ। और खुदावन की बेहद शुक्रगुजारी करती हूँ क्योंकि बेटी ने सिर्फ खुदावन की तरफ देखा और आस रखी और खुदा ने इसकी दिल की मुराद को पूरा किया है। जितनी भी यहाँ बेटियाँ बैठी हैं उन सब के लिए बेटी जिंदा मिसाल है। जो लोग खुदा पे तवक्कुल रखते हैं, ईमान रखते हैं, आमीन, और जिनकी झोलियाँ खुदावन के आगे फैली रखती हैं वो खूबसूरत तरीन मुमलिकत कहलाते हैं, जैसा कि ये दोनों आज नजर आ रहे हैं। आमीन। मैं चाहूँगी कि एल्डर हमारा भी आए और बेटे होगन भी आए दोनों। ये जो बेटी है इधर आप आ जाए, होगन आप इनके साथ आए। ये बेटी इनकी छोटी बहन है इस बेटी की, और ये इनके शौहर है, और ये दोनों बेटियां हमारे चर्च की खातमाएं हैं, और इनके शौहर आप देख सकते हैं, और इन शौहरों से इनकी प्यारी प्यारी बीवियां देख सकते हैं कि जो खुदा के साथ पैबस रहता है वो कैसा दिलकश मुमलिकत करता है। आमीन। ये छोटी बेटी पहले इनकी शादी हुई है अभी कुछ महीना पहले जनवरी में थे, और खुदा ने इसको ब्लेस किया और खूबसूरत शौहर से, और इस बेटे को खूबसूरत बीवी से बरकत दी, और सिर्फ दुआओं के वसीला से, क्योंकि उन्होंने खुदा पे मान रखा। इन्होंने यही कहा कि हम चाहते हैं जो खुदा की मर्जी हमारे ज़वाज के लिए, हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, वो हमारे लिए हो। और खुदावन ने देख लें, जब आप खुदा पे सब कुछ छोड़ते हैं, खुद से कोशिश नहीं करते हैं, तो ऐसी दिलकश मुमलिकत बनते हैं। मैं यहाँ बैठे बेशुमार बच्चे जो कि यूथ एज में हैं, उनके लिए इसलिए मैंने दोनों को निकाला है ताकि पता चले आपको कि खुदा कैसा अपने वक्त पे कैसा खूबसूरत तरीन चीज़ें हमें हमारी ज़िंदगी में दाखिल करता है। फ़कत एतकाद रखने, उस पर भरोसा रखने और उसके फजल के नीचे आने से खुदा ऐसी ही बरकत देता है। आमीन। और मैं आज बेहद शुक्रगुजारी करती हूँ बेटी के लिए कि आज वो खुदा के घर शुक्रगुजारी से भी आई हैं, आप लोगों के लिए खाना भी लेके आई हैं, आप लोगों के लिए मिठाई भी लेके आई हैं, अपनी इस गोल्ड मेडल की कामयाबी, और सबसे बढ़कर अपने अज़वाज, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की बरकत जो खुदा ने इसको दी है, उसके ऊपर जो खुदा ने अपना रहम हर जगह दिखाया है, उसकी शुक्रगुजारी करते हुए बेटी खुदा के घर में उसकी खूबसूरत दुआओं से भरी हुई, शुक्रगुजारियों से भरी हुई उसकी हक़ में उसके नाम की ताज़ीम करने आई है। सो सारा इज़्ज़त सारा सलाम खुदा उनके नाम को मिले। आमीन। क्या करेंगे? किसको देंगे? जी एक मिनट अभी अब लोग तारीफ नहीं बजा रहे यार। मसीह में सबको सलाम। मेरी गवाही ये है कि हम लोग लास्ट वीक जा रहे थे स्पोर्ट्स गाला के लिए इस्लामाबाद, तो उससे पहले मैं पास नादे से दुआ करवा के गई थी। एज अ कोच जा रहे थे मैं और मेरे हस्बैंड, तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, तो पास नादे की दुआओं के वसीला से हम बड़े बुरे हादसे से बचे हैं, और खुदा का शुक्र है कि होगन को कोई चोट नहीं आई ज़्यादा। गुजार सारी बदनसीब से खुदा बच्चों को महफूज रखे। इन दुआओं के लिए बच्चों को खुदा ने गोल्ड किया खुदा फादर वसीला से, और खूबसूरत जोड़े खुदा जोड़ता है। खुदा अपनी ज़िंदगी खुशी से बनना चाहता है और चाहता है कि आप उसकी इबादत और प्रस्तुत करें।
ये बच्चे खुदा से जुड़े थे और खुदावन ने आज उनको सरफराजी बख्शी। क्या करेंगे? लगता कुछ चावल खिलाने पड़े। आपको एक मौका देता हूं, क्या करेंगे? किसको देंगे? मैंने सबको सलाम मेरी तरफ से मैंने बंदे से लेने थे पैसे, तो मैंने आज लहू लगाया और दुआ की कि यीशु ये मुझे मेरे पैसे दे दे। तकरीबन 2 साल से वो नहीं का दे रहा, तो 200-250 चक्कर में लगा बैठा था उसके घर के। तो खुदावन ने ऐसा करम किया कि उसने मेरा 2 लाख देना था, आज उसने मुझे उसी टाइम विद इन हाफ आवर, आधे घंटे में मुझे उसने दे दी। और गवाहियाँ तो बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी गवाही मैं ये देना चाहता हूँ कि जब मैं एज ए मुस्लिम था तो मैं कुछ बुज़ुर्गों के पास जाता था। बुज़ुर्ग तो नहीं उन्हें कहना चाहिए, प्लीज़ के पैरोकार थे वो लोग। तो मेरी ज़िंदगी में एक बस है था कि मैंने ना किसी का बुरा नहीं करवाना, कि चाहे जो भी हो जाए ना, शायद मैं इस वजह से ठीक हो जाऊँगा, ये काम मेरा हो जाएगा, लेकिन मैंने आज तक किसी का ना पूरा नहीं करवाया था। तो शायद मैं भी यही अदा या कह लें कि करम यीशु जी का कि उन्होंने मुझे चर्च में भेज दिया। उन्होंने मुझे ये लोग मुहैया कर दिए, मुझे सिस्टर मुहैया कर दी जिन्होंने मुझे ईमान दिलवाया कि असल खुदा और असल हकीकत क्या है। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया इन सर का अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी मैं जाता था आधा डोला हुआ था कि यार शायद अब इसी बंदों के पास चले जाऊँ या मैं मैडम नज़र सुल्ताना के पास चले जाऊँ। और नया था तब मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी भी चाहता हूँ यीशु जी से। तो सर ने मुझे रोक लेना कि यार तुम ना एक दफ़ा ईमान से आओ। तो आप यकीन करें कि